तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल PWR में। और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ गाउस का प्रमेय, इसका अनुप्रयोग। गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, आप लोग आराम से समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपका 30 से एक मंथ, ठीक है, कम से कम आपका जो 30 दिन है ये आपको पॉजिटिव करना है। मतलब आपके एग्जाम के लिए उतना करना है जितना होना चाहिए, जितना हो सके उतना कर डालो अब तक जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। जो आपने अभी तक नहीं किया वो आपको अब करके दिखाना है, तो बारी है अब तोड़ फोड़ मचाने की बोर्ड एग्जाम में। और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग। आइए देखते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? समतल आवेशित एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र ठीक है। एक समान आवेशित, ठीक ना, समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। इसको यह भी दे सकता है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। तो जो है इसके लिए आपको समतल अचालक चादर एक चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये कोई क्या है? समतल अचालक चादर। ये हमने मान लिया क्या है? समतल अचालक चादर। समतल अचालक क्या है? चादर है। अब इस चादर को हमने एक समान रूप से प्लस चार्ज, यानी एक समान रूप से क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। क्या कर दिया? एक समान रूप से यह चादर क्या है? आवेशित है। और एक समान रूप से आवेशित चादर है तो इसका छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, छोटा छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सबको समेशन कर दिया जाए या फिर सबका योगफल कर दिया जाए, तो क्या निकल जाएगा? आपको पूरे के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान निकल जाएगा। तो जो है यहाँ पर दिया गया है एक समान समतल आवेशित चादर, और सबसे पहले इसमें जो है आपको गाउसियन पृष्ठ की कल्पना किया जाएगा। हमने मान लिया कि एक अल्पांश डीए वेक्टर यहाँ पे है। क्या है? अल्पांश लंबाई यानी अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल का हमने क्या मान लिया? कोई एक डीए वेक्टर। डीए वेक्टर यानी छोटा सा एक क्षेत्रफल सदिश हमने मान लिया क्या? डीए वेक्टर। एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल सदिश क्या मान लिया? डीए वेक्टर। ये क्या है? आपका डीए वेक्टर। तो इधर ये जो है विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा। और क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर की भी दिशा दोनों एक समान होगा। अतः यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0 अंश। ठीक इसी प्रकार इधर भी कितना हो जाएगा? ई वेक्टर और डीए वेक्टर, ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों जो है एक दिशा में है, तो यहाँ पर भी थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पर जो है ये और इस दिशा में, ये डीए वेक्टर, ठीक है, लंबवत होगा। डीए वेक्टर कैसे होगा? लंबवत। और क्षेत्रफल सदिश की ये दिशा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। अब इस चादर से जो है, इस चादर के निकट आपको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है इस चादर के निकट। तो हमने देख लिया इसके तीन पृष्ठ हैं, और तीन पृष्ठों के द्वारा जो है कुल आपको फ्लक्स का मान निकाला जाएगा, उसके बाद गाउस के प्रमेय से निगमित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बंद गाउसियन पृष्ठ, बंद गाउसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स। बंद गाउसियन पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स हमने मान लिया क्या है? फाई ई है। कुल फ्लक्स क्या है? फाई ई। फाई को अक्सर हम फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं, फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स हो गया।
और वैद्युत फ्लक्स कुल फायदे की एक पृष्ठ इधर है तो इसके लिए φ1 हमने मान लिया, इधर φ2, इधर क्या निकल गया φ3 निकल जाएगा। इधर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमने मान लिया φ1 है, इधर से ये जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका φ2 हो जाएगा, और इधर से गुजरने वाला क्या हो जाएगा आपका φ3। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस कितना φ3। अब चूंकि यहाँ पे हम देखना चाहते हैं ये कि यहाँ पे φ है, तो φ बराबर आपको फार्मूला पता होगा क्या, E इंटू ए कॉस थीटा। तो ये होता है ई ए कॉस थीटा। कितना होता है ई ए कॉस थीटा। φ बराबर क्या होता है फार्मूला, ई ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा φ बराबर फार्मूला। उसके बाद जो है प्लस इसके लिए भी ई ए कॉस थीटा, ई इंटू ए और कास थीटा रखेंगे, प्लस इसके लिए भी ई इंटू ए और कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो जगह थीटा का मान 0, एक जगह 90, φ1 φ2 और φ3। तो φ2 के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो गया, और इसके लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इधर भी कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अब आपको कुल कितना फ्लक्स मिलेगा, कुल फाई जो ई होगा फाई ई, यह हो जाएगा 2 ई ए और कास 0, 2 ई ए कास 0, और कास 0 का जो मान होता है वह कितना होता है 1 होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा कितना फाई ई बराबर 2 ई इंटू ए, कितना हो जाएगा 2 ई इंटू ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कास 0 का जो मान होता है वह कितना होता है 1 होता है। अब आपको निकल कर आ गया क्या 2 ई ए, फाई कुल फ्लक्स कितना आ गया 2 ई ए। अब गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या आपको पता है, तो गाउस का प्रमेय, गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय यही कहता है कि जो फाई ई है यह किसके बराबर होता है, आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो फाई ई बराबर हमने देखा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई इंटू ए। कितना हो जाएगा 2 ई इंटू ए। यहाँ से आपको ई का मान यानी वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, तो ई का मान निकालना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और बटे के कितना हो जाएगा, ये है आपका क्यू, और बटे के कितना ए, क्यू बटे के कितना हो गया ए। अब क्यू बटे ए को हम लिखते हैं सिग्मा, क्या लिखते हैं सिग्मा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया क्या विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, क्या आ गया विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बटा ए को हमने सिग्मा कैसे लिख दिया, तो इसको कहते हैं आवेशित पृष्ठीय घनत्व। क्या कहते हैं आवेशित पृष्ठीय, आवेशित पृष्ठीय या फिर पृष्ठ घनत्व, आवेशित पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं आवेशित पृष्ठ घनत्व। आवेशित पृष्ठ घनत्व जो होता है वह जो है, यदि कोई चालक जो है एक समान रूप से आवेशित है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना उपस्थित आवेश होगा, जितना आवेश उसमें लगा होगा, उसी को क्या कहा जाएगा आवेशित पृष्ठीय घनत्व। तो हमने क्या कहा, तो आवेशित पृष्ठीय घनत्व क्या किसे कहेंगे, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वितरित आवेश, वितरित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेशित, क्या कहेंगे आवेशित पृष्ठीय घनत्व, आवेशित पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, आवेशित पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आवेशित पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, किसे कहेंगे, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में। मतलब ये जो चादर है आपका, इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल में, छोटे छोटे क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होगा उसी को क्या कहा जाएगा आवेशित पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, तो उसी को आवेशित पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। आवेशित पृष्ठीय घनत्व, आवेशित पृष्ठीय घनत्व को
सिग्मा, आवेशित पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आवेशित पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बटे के A। यहाँ पर Q क्या है और A क्या है? Q है आवेश और A क्या है? आपका क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं कि इस 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपको ये बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और उसके बाद जो है आपके लिए अगला टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द क्या, कल अगला टॉपिक आने वाला है आपका कल, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विभव के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक, तो अब मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।